आजकल एक बात बहुत आसानी से बोल दिया जाता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सच क्या है? ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। सवाल सीधा है, क्या गांधी जी ने कोशिश की थी या सच में उन्होंने कुछ नहीं किया था? साल था 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। अब यहाँ एक चीज़ साफ कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि यह सज़ा किसी एक घटना की वजह से नहीं थी। 1928 में लाहौर में ब्रिटिश अफसर सैंडर्स की हत्या हुई, लेकिन यह हत्या अचानक या बिना किसी कारण के नहीं थी। दरअसल उस समय भारत में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने इसे एक हादसा नहीं बल्कि एक अंग्रेजी अत्याचार माना। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जेम्स स्कॉट को निशाना बनाने का फैसला किया, लेकिन गलती से जॉन सैंडर्स मारा गया। इसके बाद 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, लेकिन वो बम किसी को मारने के लिए या घायल करने के लिए नहीं था। वो एक संदेश था अंग्रेजी हुकूमत के नाम। और बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने गिरफ्तारी भी दी। इन सारी घटनाओं को जोड़कर अंग्रेजों ने एक बड़ा केस बनाया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। और इसी केस में तीनों को फांसी की सजा हुई। पूरा देश गुस्से में था। हर कोई चाहता था कि किसी तरह उन्हें बचा लिया जाए। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी होगी कि भगत सिंह खुद भी क्या चाहते थे। वे इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि वे दया याचिका में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, वकील लेने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जबकि उनके साथियों का केस असफ अली जैसे बड़े वकील लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, भगत सिंह ने खुद लिखा है, वी शुड बी शॉट डेड इंस्टेड ऑफ बीइंग हैंग्ड। यानी हमें फांसी नहीं दी जानी चाहिए, हमें गोली मार दिया जाए। इसका मतलब साफ है, वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते थे। वे अपने विचारों पर अडिग थे। जब उनके पिता ने उनकी सज़ा कम करने की अपील की, तो भगत सिंह ने उनको भी आड़े हाथों लिया और नाराज़गी जताई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी यह शहादत बहुत बड़ा असर डालने वाली है और क्रांतिकारी आंदोलन को और तेज करने वाली है। और हुआ भी यही। अब आते हैं गांधी जी पर। उस समय गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत चल रही थी, जिसे हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। अब सीधा सवाल, क्या गांधी जी ने भगत सिंह का मुद्दा उठाया था? हाँ, और सिर्फ एक बार नहीं। मार्च 1931 में, खासकर 19 मार्च को, गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने सज़ा कम करने की अपील की। उन्होंने लिखा था, आई वुड आस्क यू टू कंसिडर द प्रॉप्रियटी ऑफ कम्यूटिंग द सेंटेंस ऑफ डेथ। यानी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस मृत्यु दंड को कम करने पर विचार करें। और आगे उन्होंने लिखा, इट वुड बी ए ग्रेट रिलीफ टू मी एंड मैनी अदर्स। यानी अगर सज़ा कम होती है तो यह मेरे और बहुत से लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। गांधी जी के ये पत्र आज भी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में मौजूद हैं और विकीसोर्स पर देखे जा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, खुद लॉर्ड इरविन ने भी अपनी आत्मकथा फुलनेस ऑफ डेज में इस बात का जिक्र किया है कि गांधी जी ने उनसे भगत सिंह की सज़ा कम करने की अपील की थी। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी साफ किया कि सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर्स और अथॉरिटी का सवाल था और वो इस फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उस समय पंजाब और अन्य प्रांतों के
जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी थे वो उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर भगत सिंह और उनके साथियों की सज़ा कम की गई या माफ़ किया गया उन्हें तो वे सामूहिक इस्तीफ़ा दे देंगे। अब सोचिए स्थिति क्या रही होगी। एक तरफ जनता का भारी दबाव, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का दबाव, और ऊपर से अंग्रेजी सरकार को यह डर भी था कि अगर भगत सिंह किसी भी तरह से बच गए तो क्रांतिकारी आंदोलन और तेज हो जाएगा। यानी मामला उतना आसान नहीं था जितना आज हम सोचते हैं या हमें बताया जाता है। इसके अलावा इस पूरे केस के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार किया गया और अपील के सभी विकल्पों को सीमित कर दिया गया। यानी अंग्रेजी सरकार इस मामले को जल्दी और अपने तरीके से ख़त्म करना चाहती थी। अब आखिरी समय की बात करते हैं। फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई, लेकिन 23 मार्च 1931 की शाम को ही तीनों को फांसी दे दी गई और उनके शवों को भी गुपचुप तरीके से जला दिया गया। उस दिन गांधी जी लाहौर में मौजूद थे और उन्हें अभी फांसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और आखिरी समय तक दया की अपील करते रहे गांधी जी। लेकिन अंग्रेजी सरकार अपना फैसला पहले ही ले चुकी थी। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमेशा के लिए अमर हो गए। अब सीधा सवाल, क्या गांधी जी उन्हें बचा सकते थे? उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पत्र लिखे, उन्होंने बातचीत में मुद्दा उठाया और इरविन के दस्तावेज भी इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन अंतिम फैसला उनके हाथ में नहीं था। और एक सच्चाई ये भी है कि भगत सिंह खुद अपने रास्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसलिए जब कोई ये कहता है कि गांधी जी चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, तो ये पूरी कहानी नहीं बता रहे होते हैं। सच्चाई यह है कि एक तरफ गांधी जी कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार फैसले ले चुकी थी, तीसरी तरफ भगत सिंह अपने विचारों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इतिहास इतना सरल नहीं होता और आधा सच अक्सर सबसे बड़ा झूठ बन जाता है। थैंक यू।